गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैंने बताया था, जिसको एक बार आप लोग उससे भी देख ले। अब मैं दूसरा वीडियो आज बता रहा हूँ जिसमें इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन कुछ आसान तरीके से बनाने के लिए मैंने लिखा है। अब हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला सवाल है कि 1/√9 माइनस √8 बराबर क्या होगा। इसको क्या करना है कि इसका हर का परमीकरण करना है और हर के परमीकरण करके इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका हर का परमीकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में आप लोग जानिए। जैसे पहला सवाल दिया है कि 1/√9 माइनस √8 बराबर कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग हर का परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि यदि हर में माइनस दिया हो तो इसको प्लस के रूप में लिखते हैं, गुना करते हैं। यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस के रूप में √9 और प्लस √8, नीचे भी √9 प्लस √8 इसको लिखेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसलिए लिखते हैं ऊपर और नीचे। इसको कटाने पर क्या आएगा, 1 आएगा। जब 1 आएगा तो वही मान आ जाएगा, यानी 1/√9 माइनस √8। तो हर का परमीकरण कर रहे हैं तो इसके ऊपर से ऊपर में गुना और नीचे से नीचे में गुना। जैसे 1 से हम गुना किए तो √9 प्लस √8 और नीचे वाला गुना किए √9 माइनस √8 गुना √9 प्लस √8। इसको गुना किए तो √9 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। ये कैसे होगा आप लोग जानिए। इसको कैसे हम लोग करेंगे कि √9 माइनस √8 का होल स्क्वायर क्यों होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो जब a² माइनस b² होता है तो √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। अब इसका मान निकालेंगे, √9 प्लस √8। तो √9 का स्क्वायर कितना होगा, √9 का स्क्वायर होगा 9 और 8 का स्क्वायर होगा √8 का स्क्वायर होगा 8, यानी कि √9 प्लस √8 और 9 में से 8 घटाएंगे 1, यानी कि कितना मान आ गया, √9 प्लस √8। या लिख सकते हैं 3 प्लस 2 √2 √8 का। तो 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं, √2 गुना 2 गुना 2 इस रूप में, तो 2 निकल जाएगा, यानी कि 2√2। तो 3 प्लस 2√2 इसका मान हो गया। अब इसको हम लोग यदि आसानी से निकाले कि इसका मान आसानी से क्या आएगा, तो देखिए इसको समझिए आप लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 1/√9 माइनस √8। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसका अंतर क्या है, अंतर कितना है। 9 में से 8 घटाएंगे 1, तो 1 हो जा रहा है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं √9 प्लस √8। क्यों लिख सकते हैं कि इसका बटा में 1, केवल चिन्ह का चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस और यदि प्लस रहता तो माइनस। जैसे मान लीजिए इसी पर 1/√7 माइनस √5 लिखें, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे √7 और प्लस √5, लेकिन इसमें अंतर कितना है 2, तो इसको बटा में हम लोग 2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 1/√6 प्लस √3, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 माइनस √3 बटा में 3। आसानी से समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 1/√5 प्लस √3 बराबर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए 2 नंबर सवाल दिया है कि 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6
माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4। आप लोग देख रहे हैं ये सवाल भी इसी पर आधारित है। जैसे इसका मान निकाल लेना है, सबसे पहले मान निकाल लेना है। तो हम लोग सवाल को जैसे लिख रहे हैं कि 1/√9 माइनस √8 प्लस माइनस दिया है 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4। तो एक एक का हम लोग मान इसी पर आधारित लिख सकते हैं। इस पर आधारित कैसे लिख सकते हैं? इसका मान लिखेंगे, इसका मान क्या आएगा? √9 प्लस √8। अंतर केवल एक का है तो बटा एक करने से तो वही मान आएगा, तो √9 प्लस √8 माइनस इसका मान लिखेंगे √8 प्लस √7 प्लस इसका मान लिखेंगे √7 प्लस √6। इसका मान अब लिखेंगे माइनस दिया है माइनस √6 प्लस √5, फिर इसका मान लिखेंगे प्लस √5 माइनस √4। अब इसका कोष्ठ हटा देते हैं, यानी कि √9 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6, इसका माइनस हटाएंगे माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4। इतना लिख दिए। अब इसको कटा लेंगे, √8 माइनस √8 कट जाएगा, माइनस √7 प्लस √7 कट जाएगा, प्लस √6 माइनस √6 कट जाएगा, माइनस √5 प्लस √5 कट जाएगा। यानी क्या रहा है कितना? √9 प्लस √4। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, यानी कि 3 2 5। यही इसका आंसर हो गया। आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है। बस इसका मान को चेंज करना है। यह 1/√9 माइनस √8 है तो इसको क्या लिखे हम? √9 प्लस √8। √8 माइनस √7 है, इसको क्या लिखे? √8 प्लस √7। इसी तरह सबका मान रख दिए, उसके बाद कोष्ठ हटा लिए, माइनस है वहां पर माइनस और जहां पर प्लस है वहां पर प्लस, कट कर क्या बचा हमें? √9 प्लस √4। तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 यानी कि 5। इस पर आधारित एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। जैसे 2 नंबर पर 1/√16 माइनस √15 माइनस 1/√15 माइनस √14 प्लस 1/√14 माइनस √13 प्लस माइनस 1/√13 माइनस √12 प्लस 1/√12 माइनस √11 माइनस 1/√11 माइनस √10 और प्लस 1/√10 माइनस √9 बराबर कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल बन गया। अब है तीसरा सवाल। तो देखिए हम तीसरा सवाल आप लोगों को बता रहा हूं कि तीसरा सवाल का मान क्या होगा। तीन नंबर क्वेश्चन दिया है कि √7 प्लस √5 बटा में √7 माइनस √5। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि √7 प्लस √5 बटा में √7 माइनस √5 बराबर क्या होगा? इसका मान निकालना है। तो हर का परिमीकरण करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया हूं, उस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। या इसका मान जैसे √7 प्लस √5 बटा में √7 माइनस √5 गुना क्या लिख सकते हैं? √7 प्लस √5 और बटा में √7 प्लस √5। माइनस है प्लस रख दिया, प्लस है तो माइनस रख दिया। या डायरेक्ट आप लोग इसको लिख सकते थे, जैसे 3 नंबर सवाल में दिया है √7 प्लस √5 और √7 माइनस √5। यहाँ पर 2 का अंतर है, माइनस है तो इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं कि √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर बटा में 2। क्या लिख सकते हैं? बटा में 2।
देखिए इसको हल करेंगे तो उतना ही आएगा। इसको इस तरह लिखे, यानी कि √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर बटा में, अब इसका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में, इसका मान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख दिए। तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 5, इसका मान निकाले। 7 का होल स्क्वायर 7 प्लस 5 प्लस 2 √35, अब बटा में 7 में से 5 घटाएं 2, यानी कि 7 5 12 प्लस 2 √35 बटा में 2, तो 2 कॉमन काट सकते हैं इसमें से, 2 6 12 प्लस √35 यानी कि बटा में 2, 2 और 2 कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 6 प्लस √35, इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट इसको यहाँ पर जो यहाँ पर मान आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे, इसके बाद इसको हल कर देते तो हल करके मान निकाल सकते थे, या इस तरह आप लोग हल कर सकते हैं। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें लिख दे रहा हूँ कि √9 प्लस √7 बटा में √9 माइनस √7 बराबर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 3 नंबर सवाल हो गया। अब 4 नंबर सवाल दिया है कि √5 प्लस √3 बटा में √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटा में √5 प्लस √3। 4 नंबर सवाल √5 प्लस √3 बटा में √5 माइनस √3, इसके बाद प्लस में दिया है √5 माइनस √3 बटा में √5 प्लस √3। या तो इसका एलसीएम निकाल लें या इस तरह इसका मान निकाल सकते हैं। यदि हम इस तरह इसका मान निकालें तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बटा में 2, प्लस इसका भी निकालें तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बटा में 2, ये भी लिख सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं। और नहीं तो इसका परिमीकरण यदि जोड़ना हो तो एलसीएम के रूप में भी लिख सकते हैं। जिस तरह आप लोग बनाना चाहें उस तरह ये सवाल बन सकता है, आसानी से बन सकता है उसी तरह भी, या इस तरह। मान लीजिए हम इस तरह बना रहे हैं, इसका एलसीएम 2 तो इसका मान रख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दे रहे हैं, √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 √5 इंटू √3, प्लस इसका भी मान √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू √3, इसका भी तो प्लस और माइनस कट जाएगा। इसमें क्या आया 5 प्लस 3 फिर 5 प्लस 3 बटा में 2, तो 5 3 8 8 5 13 3 16 बटा में 2, यानी कि 8 दूनी 16, इसका मान कितना आ गया 8। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यदि इसी को हम लोग जोड़ना होता तो इस तरह भी इसको लिख सकते थे। मान लीजिए इसका एलसीएम निकाल कर हम लोग करते, जैसे दिया है कि √5 प्लस √3 बटा में √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटा में √5 प्लस √3। यदि इसका एलसीएम निकालते तो हम लिख सकते थे कि √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3, और इस पर इससे भाग देते कट जाता, क्या आता √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ऊपर वाला उस रूप में आ गया। और इसका मान निकालते a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर 5 और √3 का होल स्क्वायर 3, और 5 में से 3 घटाते कितना आता 2 आता।
तो उस तरह भी आप लोग बना सकते हैं। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे लिख दे रहा हूं √7 प्लस √5 बटा में √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटा में √7 प्लस √5 बराबर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 3 और 4 सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ चुका। अब आते हैं 5वें नंबर सवाल पे। पांच नंबर सवाल दिया है कि √7 माइनस 2 बटा में √7 प्लस 2 बराबर a√7 प्लस b हो तो a बराबर क्या होगा। यानी कि a का आंसर बताना है, इससे a का आंसर क्या होगा। तो देखिए 5 नंबर सवाल में दिया है कि √7 माइनस 2 बटा में √7 प्लस 2 बराबर a√7 प्लस b। a√7 प्लस b हो तो a का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग √7 माइनस 2 बटा में √7 प्लस 2 जो दिया है इसके हर का परिमीकरण करके इसका मान निकालेंगे। किस रूप में निकालेंगे, हम लोग a√7 प्लस b के रूप में लाएंगे। इस रूप में लाने के लिए सबसे पहले इसके हर का परिमीकरण करेंगे। तो आप लोग हर का तो परिमीकरण समझ चुके हैं किस तरह किया जाता है। यदि यहाँ पर प्लस रखा है तो माइनस रख के गुना करेंगे और यदि माइनस दिया हो तो प्लस रख के गुना करते हैं। तो अब हम लोग इसका डायरेक्ट इसका मान रख देते हैं √7 माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा में कितना आएगा। अब ध्यान दीजिए √7 का होल स्क्वायर 7 और 2 का होल स्क्वायर 4, 7 में से 4 घटाते हैं तो कितना बचता है 3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3। इसका बटा में क्या लिख दिए 3 बराबर a√7 प्लस b। ये आ गया इसका मान। अब इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी √7 × 2 बटा में 3 बराबर क्या आ गया a√7 प्लस b। ये दिया हुआ है तो √7 का होल स्क्वायर 7, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4√7 बटा में 3 बराबर a√7 प्लस b। अब 7 4 11 माइनस 4√7 बटा में 3 बराबर a√7 प्लस b। अब इसको अलग अलग दो भागों में हमें तोड़ देना है इस रूप में। तो 11/3 माइनस 4√7 बटा में 3 बराबर a√7 प्लस b। अब हमें देखना यह है कि √7 के रूप में कौन है। तो √7 a के साथ √7 है तो इसका रूप a इसके बराबर हो जाएगा। और b का मान निकालना हो तो b बराबर कितना हो जाता है 11/3। तो हमें क्या आ रहा है a√7 बराबर माइनस 4√7 बटा में 3। तो √7 और √7 कट जाएगा यानी कि a बराबर -4/3। यही इसका आंसर हो गया। आसानी से समझ में आ रहा है। इसका परिमीकरण कर देना है और परिमीकरण करके इस रूप में हमें लाना है। तो हम लोग इसका परिमीकरण किए, परिमीकरण करके इस रूप में लाए। जब इस रूप में आ गए तो एक में √7 है तो इसका आंसर √7 वाला होगा यानी कि -4√7/3। तो a बराबर क्या आ गया -4√3। और इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं √5 - 3 बटा में √5 प्लस 3 बराबर a√5 प्लस b। a√5 प्लस b इसका मान क्या होगा, इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो 5 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका। अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल दिया है कि x बराबर 6 नंबर सवाल
6 नंबर सवाल दिया है कि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। x प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। तो x का तो मान ये दिया है 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1/x, मतलब कि 1/x का मतलब कि 1/7 माइनस 4 रूट 3। अब इसका यदि हम परिमीकरण करें तो माइनस के बदले में प्लस आता है, 7 प्लस 4 रूट 3, लेकिन इसके बटे में क्या आएगा, इसका वर्ग करके देख ले। 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16 और रूट 3 का वर्ग 3, यानी कि 16 3 48, तो 49 में से 48 घटाएंगे क्या आएगा 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 7 प्लस 4 रूट 3। क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 4 रूट 3। तो 4 रूट 3 और 4 रूट 3 कट जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14। समझ में आ रहा है। इसमें यदि यही होता, अंतर कुछ अलग होता, तो जो अंतर आता उसे बटे में हम लोग रखते थे। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा उसमें अंतर एक ही अधिकांशतः दिया रहता है, तो आप लोग उस पर आधारित क्वेश्चन लिखिएगा। इस पर भी आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे यदि x बराबर 5 माइनस 2 रूट 6 तो हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल दिया है कि रूट 7 प्लस 2 रूट 10, इसका मान निकालना है। रूट 7 प्लस 2 रूट 10 बराबर कितना होगा। देखिए इसका मान बहुत ही आसान है, बस इस पर ध्यान दीजिए आप लोग कि इसका आंसर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो ये रूप में आए उसमें 2 होना चाहिए, 2 से अधिक 2 होना चाहिए। यदि कोई 4 रूट 10 आ जाए तो उसको 2 के अंदर ले जाते हैं, तो 2 रूट 10 दिया है इसमें, तो 2 रूट 10 दिया है, तो यानी कि 2 तो सही है। ये रूट 10 को ए बी के रूप में तोड़ना है, 10 को ए बी के रूप में तोड़ना है, तो 10 का हम लोग गुणनखंड कर देंगे, 2 5 10, तो 7 दिया है, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे 10 गुना 1, 10 से कम 10 होता, लेकिन यहाँ पर 11 दिया होता तब 10 और 1 के रूप में तोड़ते। यहाँ पर क्या दिया है 7 दिया है, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट 5 प्लस 2 और प्लस 2 रूट 10, इसको 5 के रूप में तोड़ दिए, तो इसका मान क्या लिखेंगे हम लोग, रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2। तो किस रूप में आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना मान आएगा, रूट 5 प्लस रूट 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बराबर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं 6 नंबर सवाल भी हो गया, 7 नंबर सवाल भी हो गया, अब 8 नंबर सवाल दिया है जो 7 पर ही आधारित है कि 7 से कैसे हल किया जाएगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे 7 मैंने बनाया है उसी तरह इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे दिया है a बराबर
सबसे पहले a बराबर 5 प्लस 2 रूट 6। तो हम लोगों को मान निकालना है रूट ए माइनस 1 बटा में रूट ए, रूट ए माइनस 1 बटा में रूट ए। तो सबसे पहले रूट ए दिया है, रूट ए दिया है, इसको रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 2 रूट 6। तो 6 को तोड़ेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो जाएगा, लेकिन 5 एक जोड़ते हैं तो 6, लेकिन यहाँ पर 5 दिया है तो 3 दूनी 6 और 3 दो 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस 2 और प्लस 2 रूट 6। तो 3 दूनी 6 और 3 दो 5 आ जा रहा है। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका मान क्या आ गया रूट 3 प्लस रूट 2। अब इससे निकालना है 1 बटा रूट ए, तो 1 बटा रूट ए का मान आया रूट 3 प्लस रूट 2। इसका मान क्या लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 2 लिखेंगे। यहाँ पर अंतर कितना रूट 3 का होल स्क्वायर 1 और रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर 3 और रूट 2 का होल स्क्वायर 2। तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, तो बटा 1 करेंगे तो वही मान आएगा। अब हम लोगों को मान निकालना है रूट 3 माइनस रूट 2 का। अब मान निकालना है हम लोगों को इससे कि रूट ए माइनस 1 बटा रूट ए बराबर, तो रूट ए का मान आया है रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस और 1 बटा रूट 2 का मान आया, ए का मान आया है रूट 3 माइनस रूट 2। इसको घटा लेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2, ये कट जाएगा, रूट 3 और रूट 3 कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 2 रूट 2। आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये कितना सवाल नंबर था 8 नंबर, ये 8 नंबर सवाल था। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 8 नंबर में यदि ए बराबर 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3 हो तो रूट ए माइनस 1 बटा रूट ए बराबर कितना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल दिया है यदि रूट 24 बराबर 4.898 हो तो रूट 8/3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग परिमीकरण करेंगे ताकि ये रूट 24 के रूप में आ जाए। तो परिमीकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे 8/3 गुना 3 बटा में 3, 3 तो कट जाएगा, फिर वही मान आएगा, यानी कि ऊपर हो गया रूट 24 और 3 का वर्गमूल 3 दिया है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 24 का मान रख देंगे 4.898 बटा में 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 29, 3 नवा 27, 2 28, 3 नवा 27, इसी तरह आ रहा है। इतना इसका आंसर आ हो गया। अब आप लोग इस पर भी आधारित एक क्वेश्चन बताइएगा। एक यदि रूट 5 बराबर 2.236 तो 1 बटा रूट 5 का मान क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।